बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए, तो टॉपिक चल रहा था बेटा हमारे पास कौन सा? बेटा टॉपिक चल रहा था हमारे पास एवरेजेस। एवरेजेस में मैंने आपको बताया कि जितने भी एवरेज हैं प्राइमरीली उनको दो कैटेगरी में डाल पाएंगे। बेटा कौन कौन से थे? पोजीशनल एवरेज था या मैथमेटिकल एवरेज था। पोजीशनल एवरेज भी दो प्रकार के, मीडियन एंड मोड, ये दोनों हम कर चुके हैं। मैथमेटिकल एवरेज कौन सा था बेटा? AM, GM एंड HM। बेटा जानवरों को इस क्लास में हम अलाउ ना कर पाएंगे। कृपया करके जो अपने आप को जानवरों की श्रेणी में रखते हैं क्लास छोड़ दें, ठीक है बेटा? कौन था नालायक है? चलो वापस आए। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था कौन सा? बेटा AM के साथ, और AM को लेकर बड़ी सारी प्रॉपर्टीज भी हमने कर ली थी। बेटा ऐसे ही था। और लास्ट में जाते जाते मैंने ये बताया कि अगर आपको दो या दो से ज्यादा सीरीज दी हुई हैं जिनका नंबर ऑफ टर्म्स और AM आपको अलग अलग बताया हुआ है, बेटा यही बताया था, तो इन दोनों का कंबाइंड AM कैसे निकालिएगा? बेटा बताना कैसे निकालेंगे? ये डिटेल्स अगर आपको दी हुई हैं तो इसके बेसिस पर क्या ये कर पाएंगे? क्या फॉर्मूला बताया था बेटा? N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। बेटा यही बताया था ना। और इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे, कुछ और एडवांस क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट हैं, वो हम आज देखेंगे। पढ़ो मेरे साथ साथ बेटा, पढ़िए बेटा मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर बेटा आइए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिए थे हमने, 4 5 भी कर लिया था, 6 7 कंबाइंड AM के ऊपर भी बेस क्वेश्चन हमने कर लिए थे। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए ध्यान से, तीनों क्वेश्चन 8th 9th 10th एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इक्वली रेलिवेंट हैं। पढ़िए एक क्वेश्चन, द AM ऑफ मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स वॉज 50। बेटा 30 बच्चे हैं, उनका AM दे दिया 52। द टॉप 6 स्टूडेंट्स हैड एन एवरेज ऑफ 80। समझ रहे हो बेटा? जो 6 टॉपर थे उनका एवरेज तो 80 आया, वेयर एज द बॉटम 10 स्टूडेंट्स, जो लोअर के 10 स्टूडेंट्स थे। बेटा बुक नहीं है क्या? आगे शेयर करो बेटा, एक बुक दो बच्चों को, नए बच्चे आए हैं, रेशन भी होना है इनका, अभी बुक नहीं है इनके पास। चलो, द टॉप 6 स्टूडेंट्स हैड एन एवरेज ऑफ 80। शुरू के जो 6 टॉपर थे उनका एवरेज 80 है, और जो लास्ट के 10 स्टूडेंट्स थे उनका एवरेज 31 है। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ रिमेनिंग मिडिल स्टूडेंट्स। बेटा समझ में आती है बात? ये देखो, ये आपको दिया हुआ है यहां पर, कुल मिलाकर कितने बच्चे थे बेटा? ये बोलो बेटा, 30 स्टूडेंट्स थे। इन सबका एवरेज कितना दिया हुआ है? 52। अच्छा, इनमें से ये जो 6 टॉपर हैं इनका एवरेज कितना है बेटा? 80। और जो लास्ट के 10 स्टूडेंट्स हैं इनका एवरेज कितना है बेटा? 31। वो बोल क्या रहा है? फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। बेटा रिमेनिंग कितने बचे? कोई बता रहा है क्या मुझे? 14 बचे। बेटा बोलो। इसका मीन ही तो पूछ लिया इसने, क्या कोई प्रॉब्लम है निकालने में? समझो ना इस बार, मेरे को कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है? बेटा ये 3 सीरीज दी हुई हैं,
आप ऐसे समझिए, ये 3 सीरीज दी हुई हैं। कौन कौन सी बेटा? ये दी हुई है क्या? सीरीज 1, बोलो बेटा। उसका N1 और X1 बार दे दिया। ये दी हुई है कौन सी? सीरीज 2, जिसका N2 और X2 बार मुझे डिटरमिन करना है। ये क्या दी हुई है? सीरीज 3, जिसका नंबर ऑफ टर्म्स और X3 बार दे दिया। साथ में ये क्या दिया हुआ है? 52 क्या है बेटा? बोलो ना। पूरी सीरीज का कंबाइंड मीन भी तो दे दिया इसने। बेटा क्या प्रॉब्लम है कोई? बेटा बोलो। इस बार कंबाइंड मीन दे दिया और मीन ऑफ सेकंड सीरीज उसने आपसे कैलकुलेट करा लिया। करके दो बेटा फटाफट से। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? फॉर्मूला क्या था? 9। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है बेटा N1 X1 बार, N2 X2 बार, N3 X3 बार अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। बेटा कंबाइंड बताओ कितना आएगा? 52। N1 X1 बार बताओ बेटा कितना आएगा? 480 आ गया बेटा। 14 इंटू X2 बार, और ये कितना आएगा बेटा? 310 अपॉन 30। N1 प्लस N2 प्लस N3 30 आएगा बेटा। सॉल्व करिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ X2 बार। यानी जो मिडिल स्टूडेंट्स हैं 55 बता रहे हैं सॉल्व करके बेटा, चेक कर लेना। यानी बेटा उसने यही तो पूछा था कि मिडिल स्टूडेंट्स का एवरेज बताइए। तो मिडिल स्टूडेंट्स जो 14 हैं उनका एवरेज, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ रिमेनिंग मिडिल स्टूडेंट्स। तो बेटा मिडिल स्टूडेंट्स का एवरेज आ गया 55। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते। यू विल फाइंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम। बेटा क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए पढ़िए। और बेटा नोट कर लिया सबने? 9th क्वेश्चन देखिए, तीनों मैं ही कराऊंगा। 9 देखिए बेटा। इन अ सिटी द एवरेज रेनफॉल फॉर अ वीक एक्सक्लूडिंग संडे वॉज 3 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है बेटा? बेटा क्या दिया हुआ है? बेटा एक्सक्लूडिंग संडे, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बेटा कितने दिन हुए ये? 6 दिनों में एवरेज रेनफॉल कितनी हुई? 3 सेंटीमीटर। बेटा यही बोला हुआ है, 6 दिनों का एवरेज रेनफॉल इज 3 सेंटीमीटर ड्यू टू हैवी रेनफॉल ऑन संडे। ओ माय गॉड। बेटा जानते हो क्या हुआ? संडे को हुई बेटा मूसलाधार वर्षा, बहुत तेज बारिश हो गई, हैवी रेनफॉल, और इसके बाद पता नहीं कितनी हुई, लेकिन द एवरेज रेनफॉल वेंट टू 5 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है? कितनी रेनफॉल हुई ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसके बाद जब इन 7 दिनों का एवरेज निकाला गया तो बेटा वो बढ़कर कितना हो गया? 5। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? 6 दिनों तक रेनफॉल का एवरेज निकाला 3 सेंटीमीटर। संडे को बहुत ज्यादा बारिश हो गई जिससे पूरे हफ्ते का एवरेज बढ़कर हो गया 5 सेंटीमीटर। बोल क्या रहा है बेटा आपसे? फाइंड द एवरेज रेनफॉल ऑन संडे। आपको बताना है कि संडे को एवरेज रेनफॉल कितनी हुई। बताओ बेटा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या समझ में आया? क्या करने वाले हैं बताइए? मैंने पूरे क्वेश्चन को अभी आपके सामने पेपर्स पर उतारा है बस। बताओ बेटा। बेटा बोलो क्या समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा ना मान ले ये एक सीरीज दी हुई है, ये दूसरी सीरीज है, और ये कंबाइंड डेटा है। बोलो बेटा हाँ। चलो करो फिर काम को। कैसे करेंगे? ये देखो, ये N1 X1 बार, बेटा N2 तो पता ही नहीं, N2 कितना होगा? 1। X2 बार निकालना है, ये कंबाइंड मीन दिया हुआ है, खत्म बात।
खत्म बात। यानी इसको मैंने सीरीज 1 मान लिया, इसको मैंने सीरीज 2 माना, और ये है कंबाइंड डेटा। नाउ यूज द फॉर्मूला। बेटा फॉर्मूला बताओ, मैं तो भूल ही गया। बेटा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है n1 x1 बार n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। बताओ बेटा कितना हुआ ये दिया हुआ है इसने 5 इज इक्वल टू 18 प्लस x2 बार अपॉन 7। तो x2 बार हो जाएगा 35 माइनस 18। देख रहे हो बेटा कितनी जबरदस्त बारिश हुई है। रोज ऑन एन एवरेज 3 सेंटीमीटर की बारिश हो रही थी, संडे को 17 सेंटीमीटर हो गई, जिससे पूरे हफ्ते का एवरेज बढ़कर 5 सेंटीमीटर हो गया। नोट करिए, करो बेटा नोट फटाफट से। लो जी, क्वेश्चन 9। सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं ये, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बहुत बार। क्वेश्चन 10th पढ़ेंगे, पता नहीं कितनी बार आ चुका एग्जाम में ये, तो पढ़ो अपने आप एक बार। 10th क्वेश्चन पढ़िए, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है बेटा। 10th क्वेश्चन पढ़कर दीजिए। बेटा ये सबने नोट कर लिया? चलो बेटा 10th क्वेश्चन पर आओ। द मीन मंथली वेजेस पेड टू ऑल द वर्कर्स इन द कंपनी इज 30,000। बेटा कंपनी में बड़े सारे वर्कर्स हैं, सबको मिलाकर एवरेज सैलरी 30,000 देते हैं। द मीन मंथली वेजेस पेड टू मेल्स एंड फीमेल वर्कर्स आर 32,000 एंड 22,000। देखना जरा, कुछ तो मेल्स हैं कुछ फीमेल्स हैं। एवरेज कितना है बेटा मेल्स का? 32,000। बोलो बेटा 32,000 सैलरी। फीमेल्स का कितना है? 22,000। बेटा यही दिया हुआ है। और उसने एक चीज और दी हुई है, क्या? कंबाइंड कितना बेटा? 30,000। क्या यहां तक की इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है? भाई कुछ मेल्स हैं कुछ फीमेल्स हैं, वो टोटल है जिसका एवरेज आपको दे दिया है, आगे बढ़िए। और क्या बोल रहा है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इन द कंपनी। बड़ी प्रॉब्लम है इस बार भाई। प्रॉब्लम यह है कि कंबाइंड मीन के फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए बेटा? क्या चाहिए बोलो ना। यहां पर n1 चाहिए होगा और n2 चाहिए होगा, बोलो हाँ। लेकिन कुछ भी नहीं दिया हुआ, दोनों ही फिगर मिसिंग हैं, और एक इक्वेशन से 2 फिगर तो नहीं निकाल पाएंगे। क्या करें? उसने पूछा क्या? फिर पढ़ना एक बार जरा। उसने नंबर तो पूछा भी नहीं है। उसने क्या पूछा है? कितने परसेंट मेल हैं कितनी परसेंट फीमेल हैं। बेटा यही तो पूछा है। तो अगर मैं बात करूं परसेंटेज टर्म्स में, तो टोटल परसेंट कितना होगा? 100 होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा। अगर ये 100 है, कुछ देर के लिए इसको A मान लें कि मेल्स A% थे, तो कोई बता पाएगा फीमेल्स कितनी परसेंट होंगी? खत्म बात। अब तो इक्वेशन बन जाएगी। एक ही वेरिएबल तो है जो मुझे निकालना है, एक ही वैल्यू ढूंढनी है। यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड मीन आप एक ही वैल्यू यहां से डिटरमिन कर पाइएगा। करो फटाफट से, करके दो बेटा फटाफट से। अब
बेटा 100% हैं, टोटल एम्प्लॉइज 100% हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 30% फीमेल्स हैं तो पक्का पक्का मेल्स कितने होंगे बेटा? 100 - 30 ही तो होंगे। बोलो बेटा। चलिए फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या था बेटा? फिर से फॉर्मूला क्या था? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है n1 x1 बार n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, यानी 32,000 A प्लस 22,000 इंटू 100 माइनस A अपॉन n1 प्लस n2 आएगा 100 और ये आ जाएगा 30,000। बेटा सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ A। हाँ जी, A आ गया कितना बेटा? 80। A की वैल्यू सॉल्व करने के बाद इक्वेशन, मैं मान रहा हूं इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे बेटा ये, और A की वैल्यू आ गई 80। अब A अगर 80 है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जरा बताना। परसेंटेज ऑफ मेल्स कितना हो गया? 80%। और परसेंटेज ऑफ फीमेल्स कितना बताओगे? यानी फैक्ट्री में, मेरी कंपनी में 80% मेल्स थे और 20% फीमेल्स। करी नो। कंबाइंड एएम का कॉन्सेप्ट था ये। कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चंस आज किए हैं बस इसके। कर लेंगे बेटा। करें आगे शुरू बेटा। चलिए चेक करें बेटा। एक और कॉन्सेप्ट आता है अर्थमेटिक मीन में ही, एंड दैट इज वेटेड मीन। कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एएम। सुनिए पहले क्या बोल रहा हूं मैं आपसे। मैं बोल रहा हूं बेटा मेरा स्कूल है और स्कूल में ये सारा स्टाफ है। लेट्स से यहां पर बता रहा हूं मैं आपको बेटा, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर लेक्चरर, लेक्चरर, गार्ड, और इनकी सैलरी बता रहा हूं मैं आपको। सैलरी बता रहा हूं बेटा यहां पर, लेट्स से 50,000, 40,000, 25,000, 15,000 एंड 5,000। समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने आपसे बोला फाइंड आउट द एवरेज सैलरी। बेटा एवरेज सैलरी निकाल के बताइए, एवरेज सैलरी कितनी पे कर रहे हैं, जरा बताना बेटा।
एवरेज सैलरी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? सिग्मा एक्स, सारे ऐड कर दें, कितना आ रहा है जरा बताना ऐड करके? 90, 1,35,000। सम ऑफ ऑल आइटम वैल्यूज डिवाइडेड बाय द आइटम वैल्यू, कितना हो गया ये? 27,000। जरा हिंदी करो, उसका मतलब क्या है? 27,000 का मतलब क्या हुआ कि ऑन एन एवरेज हर एम्प्लॉय को हम 27,000 सैलरी दे रहे हैं, यही मतलब हुआ? बोलो बेटा, मेरे स्कूल में जितना स्टाफ है सबको हम ऑन एन एवरेज 27,000 सैलरी दे रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा कहना उचित होगा? क्यों? क्योंकि यहां पर जितनी भी आइटम्स हैं ये, इन सब की इंपॉर्टेंस अलग अलग है। अगर सारे अलग अलग स्कूल्स के प्रिंसिपल होते तब उनका एवरेज निकालना जस्टिफाइड था, सारे गार्ड होते तो उनका एवरेज निकालना जस्टिफाइड था, लेकिन यहां पर क्योंकि ये जो हैं बेटा, ये जो आइटम्स हैं सबकी इंपॉर्टेंस, सबका वेट अलग अलग है कि नहीं है, तो ऐसे में ये जो सिंपल एम निकाला है आपने, ये उचित नहीं रहेगा। ऐसे में द राइट मीन टू बी कंप्यूटेड इज द, कौन सा निकालेंगे बेटा ऐसे में वेटेड एम इज द राइट मीन टू बी कंप्यूटेड। जरा बताओ मुझे, वेटेड एम कब निकालेंगे? बोलो बेटा, when the importance value weight of different item values is not same, अगर सबका वैल्यूज इंपॉर्टेंस वेट सेम नहीं है तो ऐसे में क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? वेटेड एवरेज। अब बात आती है हाउ टू कंप्यूट दिस वेटेड एवरेज। सुनिए, ये दिया हुआ है मुझे, ये दी हुई आइटम वैल्यूज, सिंपल रख रहा हूं मैं कैलकुलेशन के हिसाब से। लेट्स से 10, 5, 8, 4, 9 ये आइटम्स हैं। नहीं, कुछ और देखिए, कुछ और देखें। 10, 20, 30, 40, 50 मान लेते हैं ये आइटम्स दिए हुए हैं, ठीक। तो अब क्या करना है आपको? इनके वेट्स, वेटेड एम निकालना है। तो बेटा वेट पक्का पक्का आपको दिए होंगे कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, इस आइटम की इंपॉर्टेंस कितनी है, दिए होंगे। और अगर ना दिए हो तो आप खुद से भी अज्यूम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने इनका वेट अज्यूम कर लिया, भाई 50 सबसे बड़ा आइटम है, इसको 1 वेट दे दिया, इसको 2 दिया, 3 दिया, 4 या 5। मैंने क्या किया जरा बताना बेटा? मैंने हायर आइटम्स को लोअर वेट दिया और लोअर आइटम्स को, यही तो किया है बेटा। नाउ द फॉर्मूला ऑफ वेटेड मीन इज सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। कुछ नया नहीं बताया, बताओ कैसे? कुछ नया नहीं बताया मैंने, लिंक करो कैसे नया नहीं बताया। अरे डिस्क्रीट सीरीज जैसी ही तो नजर आ रही है ये, बोलो हाँ। एफ इज रिप्लेस्ड बाय डब्ल्यू, वेट क्या प्रॉब्लम है? कोई नई बात नहीं है, कोई भी नई बात नहीं है। जो डिस्क्रीट सीरीज है वही तो दोबारा लिख दी मैंने आपके सामने। अब क्या इसमें वेटेड एम निकाल पाओगे बेटा? बताओ कितना आएगा? कितना बेटा? एक्स डब्ल्यू निकाल लें पहले। 50, 80, 90, 80 एंड 50, टोटल विल बी 350। सम ऑफ वेट्स कितना? 15। तो जरा बताओ वेटेड एम कितना आएगा? 350 बाय 15, बेटा कितना? 23.33। बेटा समझ में आती है बात कि नहीं आती है?
बोलो बेटा। अच्छा, और देखना जरा इसी में, अभी एक साथ नोट कराऊंगा बाद में। देखो जरा, और इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस बार सेकंड बेटा 10, 20, 30, 40, 50 वेट्स देने थे मुझे, मैंने दे दिए 1, 2, 3, 4, 5। पढ़ के बताओ वेट मैंने कैसे दिए हैं, पढ़ के बताओ बेटा। लोअर वेट टू लोअर आइटम वैल्यूज एंड हायर वेट टू हायर आइटम वैल्यूज, यही तो किया मैंने भाई। कोई पैटर्न फॉलो कर लिया मैंने और वेट दे दिया अपने आप, अगर उसने नहीं दिया हुआ तो। फिर से जरा मुझे वेटेड एएम निकाल के बताइए। 10, 40, 90, 160 एंड 250, 550। बेटा क्लियर है बात ये भी? जरा बताओ फॉर्मूला क्या रहेगा वेटेड एएम का? सिग्मा एक्स डब्ल्यू बाय सिग्मा डब्ल्यू, 550 बाय 15 कितना? 30। बेटा आप देख रहे हो ना, ये देख रहे हो यहां आंसर कितना आ रहा था? बोलो बेटा आंसर क्या था? अब कितना आंसर हो गया? चेंज हो गया कि नहीं हुआ? और देखो, और देखिए इस बार क्या किया मैंने, जान के नहीं दिखा रहा उसे। थर्ड, ये कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा अभी मैं आपको। 10, 20, 30, 40, 50। बेटा क्या कर दिया? इक्वल वेट्स आर असाइंड टू ऑल द आइटम्स। बोलो बेटा। अच्छा जरा बताना इस बार क्या बनेगी बात? 10, 20, 30, 40, 50 टोटल बताओ बेटा कितना? 150, 15। बेटा वेट, अरे ठीक है ना भाई, लो कितना आ गया? सिग्मा एक्स डब्ल्यू बाय सिग्मा डब्ल्यू, 150 बाय 5। आंसर इज, देख रहे हो बेटा? बेटा देख रहे हो ना? क्या देख रहे हो बताओ? बेटा तीनों अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पहले में कितना आ रहा था? 23.3। फिर कितना आया बेटा? और फिर कितना आया? 30। बेटा बोलो। और देखो आखिरी एग्जांपल पहले, फोर्थ। वेट एक्स दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50। बेटा मुझे सिंपल एएम निकलवा दो बस। कितना आएगा? टोटल कर लें बेटा 150। फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला क्या था बेटा? सिग्मा एक्स बाय डब्ल्यू, 150 बाय 5। आंसर इज 30। बेटा मेरी चर्चा यहां पर समाप्त हुई, बस मुझे ऑब्जर्वेशंस करके बताना है आपको। अब ये देखो बेटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पीछे नहीं दिख रहा, शाबाश। देखो आगे। तो बेटा कहने का मतलब ये, सिंपल एएम अलग चीज होती है, वेटेड एएम अलग चीज होती है, और वेटेड एएम का भी अलग अलग वैल्यूज आएंगी डिपेंडिंग अपॉन कि आपने वेट्स कैसे असाइन किए हैं। ध्यान से सुनिए अब रिलेशनशिप क्या है कि सिंपल एएम इज इक्वल टू वेटेड एएम। बताओ कब? बोलो बेटा बताओ कब? इफ, बोलो बेटा, अगर वेट्स क्या होंगे? इक्वल वेट्स अगर होंगे तो, इक्वल वेट्स अगर होंगे तो सिंपल एएम और वेटेड एएम बराबर आएगा। आएगा भी। आप ऑब्जर्व कर लो ना, यही तो चीज सेम बन रही है। अगर इसको आप वेट को 5 भी ले लोगे सब जगह
तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 25 से, आंसर अगेन विल रिमेन 30। बोलो बेटा हाँ। अच्छा, अगर ये यूनिवर्सल रूल है जो बता रहा हूं मैं आपको, ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, और मेरी कितनी थी वैल्यू, कंपेयर करो इसे। सिंपल एम क्या होगा, कम होगा। मैंने क्या लिखा है, सुनो ध्यान से, मैंने बोला सिंपल एम इज लेस देन वेटेड एम। बताओ ये कब होगा, बताओ बेटा कब होगा, ये एग्जाम का क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। When lower weight is assigned to lower item values and higher weight is assigned to, तो तब जो वेटेड मीन आएगा वो अधिक होगा एज कंपेयर टू द सिंपल एम। बोलो बेटा। लेकिन ये देख रहे हो बेटा कितना, ये 23.3, और ये क्या रिलेशनशिप निकल कर आई, इज ग्रेटर देन वेटेड मीन। बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नॉर्मल मीन वेटेड मीन से ज्यादा आएगा बेटा। बताओ जरा, बताओ जरा कब ज्यादा आएगा, कब ज्यादा आएगा बेटा, अगर लोअर वेट इज असाइन टू हायर आइटम वैल्यूज एंड हायर वेट इज असाइन टू। आई होप ठीक है बात, मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। पढ़ लेते हैं एक बार पहले, फिर लिखाऊंगा सारी चीजें। ये पढ़ो मेरे साथ, ये लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन। अच्छा ऊपर तो W पेज नंबर 5 पर पढ़ा रहा हूं मैं आपको, पेज नंबर 5 पर वेटेड एम। बेटा वेटेड एम refers to the arithmetic mean calculated after assigning weights to different values. It is suitable when the relative importance of different item values is not the same. फॉर्मूला रहेगा सिग्मा xw by sigma w, relationship between simple am and weighted am. पढ़ना शुरू करो। क्या लिखा हुआ है पहले, if equal weights are assigned। बेटा अगर equal weights हैं तो क्या रिलेशनशिप है, यही तो लिखा हुआ है, सिंपल am is equal to weighted am। बोलो बेटा हाँ। If smaller weight is assigned to higher values, ये पहला एग्जाम्पल है, and greater weight to lower value, बेटा क्या हो जाएगा, ये देखो सिंपल मीन ज्यादा हो गया वेटेड से, और ग्रेटर वेट टू ग्रेटर वैल्यूज, स्मॉलर वेट टू लोअर वैल्यूज, तो बेटा अब क्या हो जाएगा, सिंपल मीन इज लेस देन। बोलो बेटा, बेटा क्लियर है बात। ये इसी कॉन्सेप्ट को, रिलेशनशिप को समझाने के लिए मैंने ये मेहनत की थी यहां पर। अब आप एक काम करिए, ऑपोजिट साइड में फटाफट से ये लिखना शुरू करिए, जैसे से बोलूंगा वैसे लिखना अभी है। केस 1 बेटा लिख लेना इसके ऊपर हेडिंग 1। ये कौन सा केस है बेटा, क्या लिखूं उसका नाम, बेटा नाम बता दो, क्या नाम लिखूं उसका। When आप सिर्फ ये एग्जाम्पल 1 लिखो पहले, इसमें हेडिंग लिखना लेकिन पहले। When higher weights are assigned to, बोलो बेटा, लोअर आइटम वैल्यू। ये तो वो केस क्रिएट किया है मैंने, नोट करो इसे, अब नोट करिए इसे। हायर वेट्स आर असाइन टू लोअर आइटम वैल्यूज, जो छोटी वैल्यू हैं उनको बड़ा वेट दिया, जो बड़ी वैल्यू हैं उनको छोटा वेट दिया मैंने। तो इस तरीके से रिएक्ट करेगा क्वेश्चन हमारा, तो इस तरीके से रिएक्ट करेगा। करिए नोट फटाफट, फिर आएंगे एग्जाम्पल 2 पर।
लो बेटा जल्दी नोट करो फटाफट से, आजा बेटा बोलो। अरे इतना बड़ा कर तो दिया, ये लो बेटा, घर से आंखें लेकर आए बटन लेके आए, जल्दी करो फटाफट से। हो गया, दिख रहा है बेटा। इसके बाद एग्जाम्पल 2 नोट करेंगे। एग्जाम्पल 2 की हेडिंग क्या लिखिएगा बेटा? When higher weights are assigned to higher item values, larger item value. बेटा नोट कर लिया सबने? बढ़ूं बेटा आगे? लो बेटा एग्जाम्पल 2 पर आ जाओ। एग्जाम्पल 2 नाम लिख रहा हूं उसका मैं। When lower weights are assigned to smaller values, ये हेडिंग लिखकर तब ये एग्जाम्पल कॉपी करिएगा। ये दूसरा एग्जाम्पल क्रिएट किया है मैंने। लोअर वेट दिए स्मॉलर वैल्यूज को, छोटी वैल्यू छोटा वेट, तो ऐसे में एवरेज आ गया 36.66। क्वेश्चन में एग्जाम आ चुका है इसके ऊपर। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बोला मैंने? हाँ जान के बोला मैंने, मैं देख रहा था कि कौन ध्यान से सुन रहा है मेरी बातों को। शाबाश, एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आ चुका है इस प्रकार का। चलो फटाफट से करो बेटा। ये आप सोचते हो मैं गलती करता हूं ना बेटा, ना बेटा, सिर्फ ये चेक करने के लिए है कि कोई बच्चा सो तो नहीं रहा। बेटा नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ो। यहां क्या लिखोगे जल्दी बताओ? लिखें इसमें when equal weights are assigned to all item values, कोई छोटा बड़ा नहीं है बेटा, सबको बराबर वेट दे दिया इस बार। करिए नोट। इक्वल वेट्स आर असाइंड टू ऑल द आइटम वैल्यूज। इस सब की समरी मैंने पेज 5 पे बनाकर दी हुई है आपको। बेटा नोट कर लिया ये भी? चलिए और लिखें। इसके बाद ये क्या था बेटा? तो सिंपल है, बस सिंपल एम। रिलेशनशिप मैंने लिखवाई दी आपको, चारों के बीच में रिलेशनशिप क्या रहेगी। अब क्या हो गया?
सिग्मा एन नहीं होता नलायक, एन सिग्मा एफ होता है या सिग्मा डब्ल्यू होता है, एन का समेशन थोड़ा ना होता है, एन तो खुद ही सम है। जी बेटा, बेटा आगे बढ़ लें। तो इसके साथ ही हमारे पास टॉपिक अर्थमेटिक मीन यहां पर फिनिश हो गया। अर्थमेटिक मीन टॉपिक हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है, इसमें अब कुछ भी एस्पेक्ट नहीं बचा। जरा बताना बेटा, सारी प्रॉपर्टीज कर ली थी ना हमने? ठीक है, सारे क्वेश्चन भी कर लिए इसके हमने? बोलो बेटा। क्वेश्चन भी हमने एएम के सारे कर लिए, कंबाइंड एएम के सारे कर लिए। चलिए कुछ और देखें। पार्टीशन वैल्यूज, पार्टीशन वैल्यूज बेटा चैप्टर का नाम क्या है? एवरेजेस। ठीक, और एवरेज में कितने एवरेज होते थे? 5, प्राइमरीली 2, उनका ब्रेकअप करके 5। एएम, जीएम, एचएम, मीडियन मोड, इनमें कहीं भी पार्टीशन वैल्यूज का जिक्र नहीं है। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, ये पार्टीशन वैल्यूज टॉपिक तो कवर्ड है, लेकिन जो एवरेजेस की प्रॉपर्टीज थी वो इस पर लागू नहीं होंगी। बोलो बेटा। जैसे याद हो तो बताया था मैंने, ये बताया था y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। बोलो बेटा, तो एवरेज ऑफ y निकालना है, कैसे आएगा? a प्लस बी इंटू एवरेज ऑफ, बेटा यही बता रखा है। ये प्रॉपर्टी एएम, जीएम, एचएम, मीडियन मोड सब पर लगेगी, लेकिन पार्टीशन वैल्यूज पर नहीं लगेगी। बेटा बोलो। तो मैं ये बताना सिर्फ आपको चाह रहा हूं यहां पर कि हम हैं तो इसी चैप्टर में, लेकिन कर रहे हैं कुछ और। मैं इसलिए बता रहा हूं, बोलोगे आप थोड़ी देर बाद ही बोल दोगे मुझे, सर यहां तो एवरेज में तो ऐसा होता है, जबकि ये एवरेज है ही नहीं। ये एवरेज का एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूं। सुनिए, पार्टीशन वैल्यूज का मतलब क्या? वो वैल्यू जो डिवाइड करे सीरीज को, द वैल्यूज विच डिवाइड द होल सीरीज इनटू मोर देन 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड पार्टीशन वैल्यू। बेटा याद करते हैं थोड़ा मीडियन के बारे में। जरा बताना, मीडियन के बारे में क्या बताया था मैंने? बोलो बेटा, मीडियन कैसे निकालते थे? मीडियन इज द वैल्यू ऑफ, बेटा कल ही तो पढ़ाया है, परसों पढ़ाया था। बोलो बेटा, मीडियन का मतलब क्या था? वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म थी, व्हेन द डेटा हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग, और पूरे डेटा को अरेंज करो, जो भी मिडिल टर्म आएगी वो मेरी मीडियन हो जाएगी। बेटा यही बताया था। यानी इस मीडियन ने पूरी सीरीज को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था? बेटा ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बोलो बेटा। अब अगर 2 से अधिक इक्वल पार्ट्स में कोई वैल्यू डिवाइड करे तो उसे क्या कह देंगे? पार्टीशन वैल्यू। जैसे पहले है बेटा मेरे पास यहां पर मीडियन। लेट्स हैव अ कंपैरेटिव एनालिसिस यूजिंग दिस मीडियन आल्सो। पहला क्वार्टाइल्स। क्या होगा बेटा क्वार्टाइल्स? क्वार्टाइल्स, क्वार्टर 4। क्वार्टाइल्स आर द, हंस रहे हो नलायक क्वार्टर के नाम से? बोलने से मुंह में पानी आ गया नलायक। क्वार्टाइल्स आर द पार्टीशन वैल्यूज, बोलो बेटा, विच डिवाइड द होल सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखना कुछ ऐसे रिएक्ट करेगा ये। बोलो बेटा, यहां पर नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे? बोलो बेटा, अगर मैं बात करूं यहां पर नंबर ऑफ पार्ट्स कितने बन रहे थे? यहां पर बन रहे थे 2, यहां पर कितने बनेंगे? 4। आप इसी से कंपेयर करते चलिए, आसानी से समझ में आ जाएगा।
क्वार्टाइल्स आर द पार्टीशन वैल्यूज विच डिवाइड द होल सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। चारों पार्ट्स बराबर हैं ये। एक सीरीज में मीडियन कितने हो सकते हैं? एक ही तो होगा, एक ही तो होगा। एक सीरीज में क्वार्टाइल्स कितने होंगे? बोलो बेटा। 1 2 3 7 दिख तो रहे हैं। लेकिन सर आपने तो कहा था सिर्फ मोड की एक से अधिक वैल्यू हो सकती है, क्वार्टाइल की एक से अधिक वैल्यू कैसे हो गई? ये वो चैप्टर ही नहीं है। बोलो बेटा। मैंने ये कहा था एवरेज कोई नहीं है ऐसा जिसकी एक से अधिक वैल्यू हो अदर देन मोड। लेकिन ये चैप्टर एवरेज में है ही कहां? बोलो बेटा। बताइए अब। तो एक और बात साथ के साथ करके चलते हैं, बताना। नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ वैल्यूज। बताना बेटा मीडियन की कितनी वैल्यू होंगी? क्वार्टाइल्स की कितनी होंगी? दे आर 3 इन नंबर। दे आर 3 इन नंबर। बेटा यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुनो फिर से। मीडियन इज अ वैल्यू विच डिवाइड द होल सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, and there is only one value of the median. Quartiles are the partition values which divide the whole series into 4 equal parts and they are 3 in number. बोलो बेटा। ऐसे ही अगला आएगा बेटा, यहां पर अगला बनता है यहां पर ऑक्टाइल्स। बेटा ऑक्टाइल्स का मतलब क्या है? ऑक्टाइल्स। अब मुझे बिना पढ़े बताओ क्या लिखने वाला हूं मैं। ऑक्टाइल्स आर द पार्टीशन वैल्यूज विच डिवाइड द होल सीरीज इनटू 8 इक्वल पार्ट्स एंड दे आर 7 इन नंबर। यानी क्या हो जाएगा? O1 O2 O3 अप टू O7। बेटा ठीक है बात ये? बोलो बेटा। ऑक्टाइल्स आर द पार्टीशन वैल्यूज विच डिवाइड द होल सीरीज इनटू बेटा ये पार्ट दिख रहे हैं ये ऐसे ही। और देखें फोर्थ डिसाइल। बेटा बोलना जरा। बोलो बेटा। डिसाइल 10 इक्वल पार्ट्स कितने होंगे डिसाइल? 9। कौन कौन से होंगे डिसाइल? ये बेटा डिसाइल कौन कौन से होंगे? D1 D2 D3 अप टू D9 एंड लास्ट इज परसेंटाइल। परसेंट से वर्ड बना हुआ है परसेंटाइल। बताना बेटा कितने होंगे? 100 इक्वल पार्ट्स कितने होंगे नंबर में? 99 इन नंबर। जरा बताओ क्या करें? P1 P2 अप टू P99। आई होप बात सारी समझ में आती है ये। बोलो बेटा। एक और खास बात, फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन, अगर आपको मीडियन निकालना था, डेटा नीड्स टू बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जरा पढ़िए वहां पर एक बार, पेज नंबर 7 पर आइए। अभी इसकी चर्चा बाद में करेंगे। 7 पर आइए और नीचे जो समरी बनी हुई है वो देखिए पहले फिलहाल सिर्फ समरी। क्वार्टाइल्स बेटा कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा? 4। बेटा ठीक है। ऑक्टाइल कितने में करेगा? 8। डिसाइल 10, परसेंटाइल 100। और पार्टीशन वैल्यूज कितनी होंगी? 3। Q1 Q2 Q3 7। O1 से O7 9। D1 से D9। बेटा यही सब लिखा हुआ है। समझ में आता है चार्ट? अब ये बोलो बेटा। एक और आखिरी बात बस, मीडियन कैलकुलेट करना है तो डेटा नीड्स टू बी अरेंज्ड इन, लेकिन फॉर कैलकुलेटिंग पार्टीशन वैल्यूज द डेटा नीड्स टू बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली। डिसेंडिंग अलाउड नहीं है। बेटा ठीक है? पढ़ो जरा फटाफट से अब।
value which divide the whole series into two equal parts into more than two equal parts is known as partition values. For getting partition values, the most important rule is that the values must be arranged in ascending order only. In case of median, series can be arranged. Median निकालते हुए आप ascending या descending कुछ भी यूज कर सकते हैं, but for calculating partition values only ascending order is possible. बेटा ठीक है. Types of partition value, पहला कौन सा? Quartiles. अब एक लाइन जुड़ जाएगी सब में. कौन सी? Quartiles are the partition values which divide the whole series into four equal parts when the data have been arranged in ascending order. These are three in number. Octiles are the partition values which divide the whole series into when the data has been arranged in. These are deciles are the partition values which divide the whole series into 10 equal parts when the data has been arranged in. These are 9 in number, and percentiles are the partition values which divide the whole series into 100 equal parts when the data has been arranged in ascending order, and these are 99 in number. बेटा कोई दिक्कत है क्या? खत्म बात. यही तो कॉन्सेप्ट था सर. हाँ बेटा. सर ये बताइए, अब ये जो इतनी सारी पार्टीशन वैल्यूज हो गई, इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक, सबके अलग अलग भिन्न भिन्न फॉर्मूले होंगे. क्वार्टाइल्स का अलग, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूस में. तो उस सब की चर्चा हम शुरू करेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में. आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं. धन्यवाद. बाय बाय.